हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह, निधि टीचिंग यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सीटेट के बारे में पूरी जानकारी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जीरो लेवल से लेकर के पूरी ही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम में कहाँ से पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, क्या पढ़ना जरूरी है और क्या नहीं पढ़ना जरूरी है, ये सारी ही जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे ये सीटेट है क्या। जो सीटेट का ये पेपर होता है ये क्या है, तो ये सीटेट का जो पेपर है ये सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस पेपर को आप यदि क्लियर करते हैं तो इसके बाद ही आप केबीएस, एनबीएस, सुपर टेट, बिहार टेट, ये सारे ही एग्जाम फ्रेंड्स आप दे सकते हैं। जब तक ये एग्जाम नहीं आप क्वालिफाई करेंगे तब तक ये सारे एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मोटी मोटा ये जान लीजिए कि ये एग्जाम क्लियर करना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट का जो एग्जाम होता है ये 2 शिफ्ट में होता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में जो टीचर जो पेपर देते हैं वो प्राइमरी के टीचर बनते हैं और जो सेकेंड शिफ्ट में बनते हैं वो 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनते हैं। पहले जो थे वो बीएड वाले प्राइमरी में भी भरते थे और जूनियर में भी भरते थे, बट सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें से प्राइमरी में से बीएड वालों को हटा दिया गया, सिर्फ वो जूनियर के लिए एलिजिबल रह गए। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि प्राइमरी में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और इसमें, जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको मालूम होगा कि जो प्राइमरी का पेपर था, पेपर 1 था, इसमें कुछ 15 लाख लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था और 12 से 13 लाख लोगों ने फॉर्म एग्जाम दिए थे। कुछ 12.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 3 लाख के लमसम कुछ बच्चे ही क्लियर किए थे इस एग्जाम को सीटेट के। वही फ्रेंड्स जो पेपर 2 था इसमें कुछ 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और 1.5 लाख के कुछ लमसम बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है, जो भी सीटेट का रिजल्ट आया है। तो फ्रेंड्स इतना तो समझ में आपको आ गया होगा कि पेपर इजी नहीं है। जो भी बोलता है आपको कि पेपर एकदम हलवा माफिक है, तो पेपर ऐसा नहीं है। पेपर में जो कंटेंट पूछे जा रहे हैं वो काफी डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं, इसलिए पेपर को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि ये 12 लाख लोगों में से 3 लाख लोगों ने क्लियर किया है, तो यानी कि पेपर इजी नहीं है। यहाँ 12 लाख लोगों में से कुछ 1 लाख और कुछ 10 या 20 हजार बच्चों ने ही क्लियर किया, 1.5 लाख के लमसम मान लो। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेपर है वो इजी नहीं है। अब हम आपको समझाते हैं पेपर में क्या पूछा जाता है और पेपर में कहां से पूछा जाता है। जो फर्स्ट पेपर है इसमें पूरे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। और जो सेकेंड पेपर है इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो इस पेपर को फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्लियर करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क? 90। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। जनरल के लिए 90, ओबीसी एसटी के लिए
82 मार्क्स चाहिए। दोनों ही पेपर 150 नंबर के होते हैं। मार्क कितने होंगे दोनों पेपर के? 150, 150। 150 में से जनरल को 90 और ओबीसी एसटी को 82 मार्क्स लाने रहते हैं। ये सारी जानकारी हो गई। अब हम सब्जेक्ट पे चलते हैं। सब्जेक्ट जो होता है, पहले सीडीपी पूछी जाती है। सीडीपी ये टोटल 30 मार्क्स की होती है। कितने मार्क होते हैं? 30। वही मैथ्स जो होती है वो भी 30 नंबर के होते हैं, जिसमें से 15 नंबर जो होते हैं आपके न्यूमेरिकल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल। 15 नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? पेडागॉजी का। क्या होता है? पेडागॉजी का। 15 मार्क पेडागॉजी। आप लोगों ने बीएड, बीटीसी, डीएलएड किया होगा ना, उसमें जो बुकें आपने पढ़ी हैं उसमें से आपके पेडागॉजी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बट आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो। ईवीएस में भी वैसा ही है। 15 नंबर का कंटेंट पूछे जाते हैं, 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। और इसमें भी जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के थ्रू पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी 3rd से लेकर के 8th तक। कोई यदि 5th तक बोलेगा तो फ्रेंड्स अब पेपर उतना इजी नहीं है, थोड़ा पेपर का लेवल जो है वो अप होते जा रहा है। उसके बाद 15 नंबर लिख दो, यहाँ पे 15 लिख दो। उसके बाद जो इंग्लिश होती है इसमें भी आपको 15 नंबर के पैसेज पूछे जाते हैं, पोएट्री और प्रोज पूछे जाते हैं, और वहीं 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। पेडागॉजी लैंग्वेज जो सेकंड होता है उसमें चूज का ऑप्शन दिया रहता है। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले रहे हैं तो सेकंड लैंग्वेज के साथ, यदि आपकी संस्कृत स्ट्रांग है तो आप संस्कृत लीजिए, यदि संस्कृत नहीं है तो आप इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं। इसमें भी यही रहता है, 15 नंबर की पोट्री और प्रोज रहती है। मतलब हिंदी में रहेगा तो गद्यांश और पद्यांश कर सकते हैं, पोट्री प्रोज रहेगा, और 15 नंबर की पेडागॉजी रहती है। यदि आप संस्कृत कर लेंगे तो संस्कृत में भी वही रहेगा, गद्यांश और पद्यांश, 15 नंबर की पेडागॉजी रहती है। इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में भी वही रहेगा, 15 नंबर के पोएट्री प्रोज के क्वेश्चन और 15 नंबर के वो। इसमें कुछ ग्रामर भी पूछे जाते हैं, लेकिन ग्रामर पढ़ने की आपको उतना जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि बहुत इजी ग्रामर पूछता है। या तो तद्भव तत्सम पूछ लेते हैं, या तो विलोम, या तो पर्यायवाची। लेकिन आपको गद्यांश और पद्यांश की अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी होगी। और यदि आप इंग्लिश भी लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज तो भी आपको पोएट्री और प्रोज की करके जानी चाहिए। ये हमारे पूरे फर्स्ट पेपर के हैं। अब हम सेकेंड पेपर का देखते हैं। सेकेंड पेपर जो होता है इसमें 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाएगी। लैंग्वेज का सेम वैसा ही रहेगा, 15 नंबर के पोएट्री और प्रोज, 50 नंबर की पेडागॉजी। सेम वैसे सेकेंड लैंग्वेज इसमें भी रहेगी, जो आप चूज करते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे। 15 मार्क के पोएट्री प्रोज या गद्यांश पद्यांश, 15 नंबर की पेडागॉजी। इसमें आपको चूज करना पड़ता है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, बीएससी वगैरह किए हैं, तो आप मैथ्स और साइंस लेते हैं। तो जो मैथ होता है ये 30 नंबर का होगा, और 30 नंबर का आपका साइंस होता है। इस 30 नंबर में फ्रेंड्स 20 नंबर के आपके कंटेंट रहते हैं, और इसमें भी 10 नंबर की पेडागॉजी रहती है। 10 की पेडागॉजी रहेगी, 20 के आपके क्वेश्चन रहेंगे।
और जो ये रहता है साइंस, इसमें भी आपके 20 नंबर कंटेंट के 10 नंबर क्या होती, पेडागोजी होती है। ये जो मैथ्स और साइंस रहते हैं ये टोटल 60 नंबर के रहते हैं। 60 नंबर में भी डिवाइड रहता है, 30 मैथ के और 30 साइंस के, उसमें भी डिवाइड है। 20 नंबर जो होगा वो साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर की पेडागोजी। यदि आप साइंस बैकग्राउंड आपका नहीं, आपने बीएससी वगैरह नहीं किया है, कॉमर्स किया है, तो आप सोशल साइंस जो पढ़ेंगे तो सोशल साइंस में 40 नंबर आपके कंटेंट के रहेंगे और इसमें 20 नंबर जो होगा आपका पेडागोजी का होगा। कितना होगा, 20 नंबर आपके पेडागोजी के होंगे। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स ये सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। आई होप जितना समझाई हूँ फ्रेंड्स आपको उतना समझ में आया होगा। सीटेट के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए मैंने पूरी जानकारी दी आपको कि सीटेट क्या होता है, इसको करके आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रोवाइड कराई। एक एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिवाइज हुए हैं और उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, इसके लिए भी फ्रेंड्स मैं 10 से 5 मिनट की वीडियो बना के आपको हर एक सब्जेक्ट का एक ट्रिक के थ्रू नॉलेज दे दूंगी। आप उतना भी करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा तो भी आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें। बाय बाय, टेक केयर।